सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। ये गीत करीब 45 साल पहले आया था, लेकिन ये आज भी देश के हर घर की कहानी को बयां कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं शांता सिंह और फिट रहे इंडिया के इस एपिसोड में आज बात सीने में जलन की। सीने में जलन कह लीजिए, एसिडिटी कह लीजिए, गैस कह लीजिए, ब्लोटिंग कह लीजिए या फिर कुछ और कह लीजिए, ये समस्या लगभग हर दूसरे शख्स की है। फिट रहे इंडिया के आज के एपिसोड में इसी समस्या पर बात होगी और हमारे साथ मौजूद हैं अपोलो अस्पताल के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर योगेश बत्रा। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहला सवाल ये कि गैस और एसिडिटी की जो समस्या है ये इतनी कॉमन क्यों होती जा रही है? गैस और एसिडिटी बेसिकली एक लाइफस्टाइल की बीमारी है। जैसे जैसे हमारा अर्बनाइजेशन, जैसे जैसे हम ज़्यादा शहर की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ रही है। उसका कारण यह है कि हमारा खान पान चेंज हो गया है, हमारा रहने का तरीका चेंज हो गया है, हमारा अल्कोहल और सिगरेट का कंजम्पशन बढ़ गया है, हमारा चाय कॉफ़ी का कंजम्पशन बढ़ गया है और फाइनली हमारे जीवन में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इसकी वजह से गैस और एसिडिटी भी बढ़ती जा रही है। आम आदमी कैसे समझे कि गैस और एसिडिटी में क्या फ़र्क है? कई बार उसे समझ नहीं आता कि गैस है, एसिडिटी है, ब्लोटिंग है या कहीं दर्द है। वो किसी भी चीज़ को वो गैस समझ लेता है। इसे हम समझेंगे कैसे? क्या फ़र्क है इसका? तो ज़्यादातर लोग जब हमारे ओपीडी में आते हैं तो ये टर्म्स जो हैं बहुत इंटरचेंजेबली किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं। जैसे दर्द हो रहा है तो भी गैस है, सिर दर्द हो रहा है तो भी गैस का दर्द है, पैर में दर्द हो रहा है तो भी गैस है। तो गैस एसेंशियली इज़ ब्लोटिंग, माने जब पेट में आंतें जो हैं खाने को ठीक से आगे नहीं बढ़ाती, आंतों में डिस्टेंशन होता है, आंतें फूल जाती हैं, तो उसको हम गैस कहते हैं। और एसिडिटी का मतलब है जो नॉर्मल एसिड हमारे स्टमक में सेक्रीट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो पेट के अंदर होता है, वो जब ऊपर को आता है और इसे हम हार्टबर्न कहते हैं अंग्रेज़ी में, तो उसको एसिडिटी कहते हैं। तो एसिडिटी हार्टबर्न है और गैस पेट के अंदर डिस्कम्फर्ट या ब्लोटिंग वो है। दोनों एक साथ भी हो सकती हैं, इनफैक्ट ज़्यादातर दोनों एक साथ ही होती हैं। जो बोलचाल वाला गैस है, मतलब जिसमें जिसमें हमें कोई रेड फ्लैग नहीं है, मतलब जिसमें कोई ख़तरे वाली बात नहीं है, उसमें जो हम इंडाइजेशन जिसे कहते हैं, माने रोज़ के खाना पचाने की क्षमता को कम होना, पेट का फूलना, गैस ज़्यादा बनना, डकार आना या नीचे से गैस निकलना, तो ये चीज़ें आमतौर पे गैस से एसोसिएटेड हैं। जब ये ख़तरनाक रूप धारण कर लेता है तो इसमें कंटिन्यूस चेस्ट पेन, मतलब सीने के अंदर या पेट के अंदर बहुत सीवियर दर्द होता है, घबराहट हो सकती है, हार्ट की पैल्पिटेशन हो सकते हैं, माने हार्ट की बीट बढ़ जाती है, चक्कर आ सकते हैं, पेशेंट गिर सकता है, खून की उल्टी हो सकती है या लेट्रिन में खून आ सकता है, या फिर खाना बिल्कुल बंद हो सकता है, माने भूख बिल्कुल बंद हो जाती है, बुखार आ सकता है। तो अगर ये सारी चीज़ें साथ में हो रही हैं तो फिर ये गैस जो है वो जो ऑर्डिनरी गैस है वो नहीं है, अंदर कोई चीज़ चल रही है जिसका जांच करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बढ़िया सवाल है। तो बिल्कुल ये एक बहुत डेंजरस ट्रेंड है, क्योंकि हमारे देश में जितनी भी गैस की दवाइयाँ हैं वो ओवर द काउंटर मिलती हैं, माने उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है। तो जब भी आपको दिक्कत लगती है तो आप केमिस्ट के पास जाते हो और केमिस्ट जो है वो ज़्यादातर जगहों पे डॉक्टर से बेहतर हो गए हैं, डॉक्टरों का काम करने लगे हैं। हमें लगता है कि ये जल्दी हो जाएगा, हमें वेट नहीं करना पड़ेगा, वो एक दवाई दे देगा, हम ठीक हो जाएंगे। यंग में तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन एल्डरली में कोई भी नया सिम्टम अगर आता है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना या कम से कम डॉक्टर के पास जाना तो बहुत ही ज़रूरी है। फिर अगर डॉक्टर को लगता है कि कोई ख़तरे वाला निशान है, कोई ख़तरे वाला चिन्ह है, कोई रेड फ्लैग है, तो फिर उसकी जांच ज़रूर से होनी चाहिए। और रेड फ्लैग में जैसे मैंने पहले बताया, अगर पेट फूल रहा है, कोई पेट के अंदर लंप बन रहा है, कोई गांठ बन रही है, कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, वज़न घट रहा है या भूख ख़त्म हो गई है, तो ये चिन्ह अगर हैं, ये साइंस हैं, तो इसको इन्वेस्टिगेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
सो नॉर्मली जिन लोगों को गैस ज़्यादा बन रही होती है उन लोगों को एंग्जाइटी बहुत होती है, और ये सारे सारे जो सिम्टम्स हैं ये एंग्जाइटी की वजह से होते हैं, चिंता की वजह से होते हैं। तो पेट की गैस जो है वो सिर पे नहीं चढ़ सकती। पेट और सिर का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, बट जिस वजह से पेट की गैस बनी है उसी वजह से सिर में भी दर्द होता है। तो एक एक शब्द है अंग्रेज़ी में जैसे बोलते हैं ब्रेन गट एक्सेस। तो दिमाग के अंदर जो भी हो रहा है उसका रिफ्लेक्शन पेट के ऊपर बहुत कॉमनली होता है। जैसे जब हम इम्तिहान दे रहे होते हैं तो जब हमें ज़्यादा एंग्जाइटी होती है तो या हमें डायरिया हो जाता है या हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो उसी तरह जब हमें गैस बनती है तो उसके साथ एसोसिएटेड हेड एक, कमर में दर्द, बॉडी एक, ये सारी चीज़ें एसोसिएटेड रहती हैं, बिकॉज़ जो भी चीज़ एंग्जाइटी कर रही है वो पूरे के पूरे शरीर को एक साथ इफ़ेक्ट करती है। ब्रेन फॉग का कोई डायरेक्ट वास्ता नहीं है। ब्रेन फॉग एक टर्म है जो कोविड में से बहुत पॉपुलर किया गया था, और कोविड की वायरस के बाद ये देखा गया था कि लोग पूरी तरह से अलर्ट नहीं हो पा रहे हैं और उनका ब्रेन जो है पूरी तरह से अच्छे से काम नहीं कर रहा। तो इसका एज सच कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप पेट की बीमारियों से या गैस से नहीं है, मोर ऑफ अ न्यूरोलॉजिकल इशू। बट अगेन जिनको एंग्जाइटी है, जिनको गैस है, जिनको डिप्रेशन है, वो कई बार अपना डे टू डे काम नॉर्मली नहीं कर पाते, वो स्लो हो जाते हैं, उसको ब्रेन फॉग कह सकते हैं। गैस का जो सबसे कॉमन कारण है वो स्ट्रेस है। ये हमारे पिछले कुछ सालों में या पिछले कुछ दशकों में हमारा वर्किंग पैटर्न चेंज हो गया है। हम कॉर्पोरेटाइज हो गए हैं और कॉर्पोरेट्स जो हैं वो एफिशिएंसी मांगते हैं। सो एक तरफ तो हम अमेरिका वाले टारगेट्स अपने लिए सेट करते हैं, अमेरिका वाले क्या उनसे ज़्यादा ही टारगेट सेट करते हैं। दूसरी तरफ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि हम उन टारगेट्स को मीट कर सकें। सो हम चाहते हैं कि हम अमेरिका से दुगना काम करें, लेकिन हमारे पास जब हम सवेरे उठते हैं तो बत्ती नहीं आ रही होती है, उसके बाद हमारे गाड़ी नहीं आ रही होती है, फिर हमारी बस लेट हो जाती है, फिर हमारी कार को पीछे से कोई ठोक के चला जाता है, साइड में जो पड़ोस वाला है वो रात में कुछ कर देता है। तो हमारे सोसाइटी अभी उतनी डेवलप्ड नहीं है कि सब कुछ स्मूथली चले वो टारगेट्स अचीव करने के लिए। सो बिकॉज़ हमें एफिशिएंसी चाहिए लेकिन हम वो टारगेट्स अचीव नहीं कर पाते, तो हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पैदा होता है। सो आज की डेट में हम इंडिया में एक बहुत विचित्र सिचुएशन में हैं। जब हम आज से 40 साल पहले हमें फ़ोन करना होता था तो हमें पीसीओ बूथ तक जाना पड़ता था। आज की डेट में जब हम किसी को बोलते हैं कि हम फ़ोन करने ऐसे जाया करते थे तो वो हंसते हैं हमारे ऊपर कि ऐसे कैसे हो सकता है, संभव ही नहीं है। तो ये चीज़ें जब बदली हैं तो इतनी तेज़ी से बदली हैं कि अब कोई विश्वास ही नहीं करता कि हिंदुस्तान आज से 20 साल पहले ऐसा होता था। बट ये बदलाव के साथ साथ बहुत सारा चेंज आया है और ये चेंज हमारे लाइफस्टाइल को इफ़ेक्ट करता है। तो लाइफस्टाइल को कैसे इफ़ेक्ट करता है? एक तरफ हमारे पास पैसा आ गया, तो जिनको पैसा आ गया उनको और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, और जब पैसा आया तो हमारा खाना इम्प्रूव कर गया, हमारा अल्कोहल कंजम्पशन इम्प्रूव कर गया। अल्कोहल अब ऐसा हो गया, मैं यूपी को बिलोंग करता हूँ। जब मैं दिल्ली आया था तो मैं किसी महिला से ये पूछने की हिम्मत नहीं करता था एज ए डॉक्टर कि आप ड्रिंक करते हो क्या। आज की डेट में इट इज़ कॉमन प्लेस। मतलब ऑलमोस्ट किसी भी पार्टी में अगर आप 10 लोगों को देखोगे तो उसमें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, मेल फीमेल, एटलीस्ट 6 तो पी रहे होंगे। बच्चों ने पीना शुरू कर दिया है। तो अल्कोहल इज़ समथिंग विच इज़ अफेक्टिंग ऑल आवर बॉडीज़। दूसरी चीज़, जैसे जैसे पैसा आया हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम होती जा रही है। तो वही काम जो पहले हम साइकिल पे करते थे या मेट्रो पे चढ़ के करते थे या बस के पीछे भाग के करते थे, अब वो सब हमें करा कराया मिल जाता है। अब तो इस हद तक हो गया है कि आपको एक दाल का पैकेट भी मंगाना हो तो भी वो 15 मिनट में घर पे आ जाता है। तो फिज़िकल एक्टिविटी आपकी कम होती ही चली जा रही मैंने है। एक फोटोग्राफ देखी जिसमें केले छिले हुए थे पैक्ड। हाँ, तो मतलब 10 मिनट के अंदर हर चीज़ की डिलीवरी घर पे है। तो आपको घर पे आप कुछ भी मंगा सकते हो, आप खाना घर पे मंगा सकते हो,
आपके टीवी के इतने सारे चैनल होंगे जिसमें कोई तो आपको पसंद आएगा ही आएगा। तो आपको बेसिकली करना क्या है, एक बार को आप अपना काम ख़त्म कर देते हो, वो भी ज़्यादातर जगहों पे वर्क फ्रॉम होम हो गया। तो एक बार को आपका काम ख़त्म हो जाता है तो आपको टीवी के सामने बैठना है और खाना ऑर्डर करना है, वो खाना आएगा और आपको खाना है। तो जब आप कुछ भी बिना किए हुए खाते रहोगे तो ऑब्वियसली ओबेसिटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ओबेसिटी इज़ अनदर वेरी बिग प्रॉब्लम जो हमारे देश को खोखला करती जा रही है, क्योंकि हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हमारे पास सुविधाएं बढ़ती चली जा रही हैं। तो जैसे जैसे हमारा वेट बढ़ता जा रहा है, हमारे पास फैटी लिवर आता जा रहा है, हमारे पास इंटेस्टाइन्स की प्रॉब्लम और होती जा रही है, हमारा कॉन्स्टिपेशन बढ़ रहा है, हमारा पीसीओडी बढ़ रहा है। अब शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं है जिसमें प्रॉब्लम बढ़ नहीं रही, क्योंकि बाहर का जो खाना आ रहा है उसकी क्वालिटी नहीं इंश्योर की जा सकती। उसमें जो तेल है वो रिपीटेडली यूज़ हो रहा है, जैसे हम ट्रांस ऑयल कहते हैं। ट्रांस ऑयल का मतलब जैसे समोसे जो बनते हैं, उसमें अगर आप घर में बनाओगे तो फिर एक बार बना करके वो तेल को डिस्कार्ड कर दोगे। जब आप बाहर से मंगाते हो तो वही ऑयल दिन भर यूज़ होता जा रहा है, बिकॉज़ बाहर वाले को अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने हैं। तो हर आदमी उसी रैट रेस में है कि कैसे खाने की क्वालिटी इम्प्रूव करी जाए, क्वालिटी इन द सेंस खाने का टेस्ट इम्प्रूव करा जाए, लेकिन ऑन द अदर हैंड उसका कॉस्ट कम किया जाए। तो जब भी कॉस्ट कटिंग होती है, जो चीज़ें बनती हैं वो शरीर को इफ़ेक्ट करती हैं, उनकी प्योरिटी कम होती है और शरीर पे उनका नुकसान होता ही होता है। तो जंक फूड एक बहुत बड़ा कारण है हमारे देश के अंदर, जिसे हम बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, IBD। तो जब हम पढ़ रहे थे, मतलब जब मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी कर रहा था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, तब अगर मुझे कोई बोलता था कि किसी पेशेंट को क्रॉन्स डिजीज़ है, तो मैं लड़ने को तैयार हो जाता था कि क्रॉन्स डिजीज़ तो हिंदुस्तान में होती ही नहीं है। आज की डेट में मेरे अपने OPD में क्रॉन्स डिजीज़ का एक नया पेशेंट ऑलमोस्ट हर हफ्ते आता है। तो ऐसा क्या हो गया पिछले 20-30 सालों में कि क्रॉन्स का एक एपिडेमिक आ गया हमारे देश के अंदर। केवल एक ही चीज़ हुई है कि जंक फूड और अल्कोहल हैज़ बिकम एक्सेप्टेड, इट हैज़ बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। सो इसी की वजह से ये सारी समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। ये सवाल तो वैसे ही है जैसे हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो शराब पीते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब पी तो ली थी लेकिन साथ में लिव 52 की एक गोली खा ली थी हमने, कि लिव 52 की एक गोली खा ली थी हमने ताकि इसका शराब का असर ना हो। तो अब अगर जंक फूड का प्रभाव ख़त्म करना है तो जंक फूड को ही ख़त्म करना पड़ेगा। खाने के बाद प्रभाव ना हो ऐसा तो कोई गोली खा करके तो कुछ नहीं होने वाला। केवल एक चीज़ हो सकती है कि भाई एक्सरसाइज करें और फिटनेस लेवल्स इम्प्रूव करें। जो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते और जो दवाइयाँ नहीं खाना चाहते, उनको अपने फिटनेस लेवल्स इम्प्रूव करने हैं। जब हम फिटनेस लेवल्स की बात करते हैं तो फिटनेस लेवल दोनों लेवल पे हैं। मेंटल फिटनेस इम्प्रूव करना है और फिज़िकल फिटनेस इम्प्रूव करना है। तो जब हम फिज़िकल फिटनेस की बात करते हैं तो उनको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, अपना मसल ज़्यादा बढ़ाना है, फैट को कम करना है और वेट को जो उनका निर्धारित वेट होना चाहिए हाइट के हिसाब से, उससे ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है। और ये एक्सरसाइज जो है ये रोज़ करनी है। सो एक्सरसाइज के बहुत सारे फॉर्म्स हैं। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज इज़ सपोज टू बी एज गुड एज कार्डियो वाली जो एक्सरसाइज है, बट बेसिकली देखा जाए तो 3 तरीके हैं एक्सरसाइज के। एक स्ट्रेचिंग जो हम योगा में बहुत अच्छे से करते हैं, जो माइंड को भी बहुत फ़ायदा देती है। दूसरा कार्डियो में रनिंग, क्रॉस ट्रेनर, जॉगिंग, और तीसरा वेट्स। बट मेरी एडवाइस ये होगी कोई ऐसी स्पोर्ट में जाएं जिसमें और लोगों से मिलें जो आपके प्रोफेशनल के बाहर हैं, ताकि माइंड पे भी उससे फ़र्क पड़ेगा। बिकॉज़ जब आप अपनी रोज़ की ज़िंदगी से बाहर निकलोगे, ये पता चलेगा कि बाहर भी एक दुनिया है, तो उससे मेंटल स्ट्रेस भी काफ़ी कम होता है।